एक ऐसे विलेन जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको एक पान की दुकान में एक बहुत बड़ा रोल मिल गया था। वली अहमद करके एक बहुत बड़े राइटर हुआ करते थे, बड़े बड़े डायरेक्टरों से फिल्म इंडस्ट्री में उनके ताल्लुकात हुआ करते थे 19 लेट 30s और 40s में। लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तब पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ था बम्बई में। ये कुछ लाहौर और कराची इस तरह की जगहों पर, पंजाब और ये सब डिवाइडेड पाकिस्तान जो है उस पे चल रहा था। वहाँ पे थिएटर भी मशहूर था। और पहले पाकिस्तान तो हिंदुस्तान में ही था, पंजाब पूरा जो है हमारे द ग्रेट इंडिया हिंदुस्तान में ही था। तो वहीं पंजाब लाहौर में एक विलन जो बना नहीं था लेकिन बहुत ही बढ़िया मशहूर एक्टर हुआ करता था थिएटर का, वो एक दुकान में जाके, पान की दुकान में, उनका फेवरेट होता था सिगरेट। क्या धुआं धुआं पी के उड़ा रहे थे, धुएं की झल्ली इस तरह से जा रहा था। तो उसको देख के उस राइटर ने समझ लिया कि यार मेरी फिल्म का तो ये विलन होगा, और उसने तुरंत झट से उसको ऑफ़र कर दिया। कहा कि आ जाओ मेरे ऑफिस में, एक छोटा सा दफ्तर है, डायरेक्टर साहब हैं, एक फ़िल्म हम बना रहे हैं पंजाबी फ़िल्म, इसमें तुमको काम मिल जाएगा, मेन विलन। उस एक्टर ने पहली मुलाकात में मना कर दिया, कहा कि मैं ये सब नहीं करूँगा, कोई बड़ा रोल और हो तो बताना, और मैं हीरो बनूँगा, मैं विलन नहीं बनूँगा। बाद में उनको हीरो बनाया गया, लेकिन बाद में उनको पता चला कि पेड़ों के बीच इस तरह गाने नहीं गाए जा सकते मेरे ज़रिए, मैं तो वही करूँगा, विलन विलन बनूँगा। बन भी गए। उनका नाम है द विलन, द प्राण, द बेस्ट विलन, प्राण साहब। जी हाँ, प्राण साहब दिल्ली के तो रहने वाले हैं, पुरानी दिल्ली नई सड़क के, लेकिन दिल्ली से हो करके पंजाब जाया आया करते थे, आ जाते थे। तो उसमें उन दिनों में जब पंजाब पाकिस्तान का, पंजाब जो है हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था, तो लाहौर भी वो जाया करते थे और वहाँ पे पढ़ाई करते थे और इधर उधर भटकते थे। तो वहीं पे पान की दुकान में सिगरेट पीते वक्त उनको पहला रोल पंजाबी फिल्म में ऑफ़र हुई, और वहाँ से दिल्ली होके जब बम्बई आए, तो बम्बई में तो हिंदी फिल्मों में मशहूर हो गए थे। द ग्रेट प्राण, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार, द विलन, नेगेटिव कैरेक्टर में फेमस हो गए। प्राण का ऐसा था एक वक्त पर, जैसे से आगे बढ़ते हैं, और रईस खन्ना सुपरस्टार होते वक्त, तो रईस खन्ना के दौर के समय पर जब राजेश खन्ना 1 लाख रुपए लेते थे, तो एक ही विलन या कैरेक्टर एक्टर होता था प्राण, जो उनके टक्कर का पैसा लेता था, एक्टिंग फीस 1 लाख वो भी लेते थे। इसीलिए फिल्म मेकर्स लोग घबरा जाते थे, प्राण के साथ एक साथ में रईस खन्ना को नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ये भी पैसे मांगेंगे हाईएस्ट, वो भी हाईएस्ट मांगेंगे, कैसे दोनों को मैनेज किया जाएगा। प्राण का एक किस्सा है कि जो अक्सर एक्ट्रेसेस होती थी, फीमेल एक्ट्रेस, वो घबरा जाती थी रियल लाइफ में भी। लगता था उनको कि ये वाकई में आ जाएंगे इस तरह से आंखें करके और कुछ गड़बड़ ना कर दें। और अरुणा ईरानी उनमें से एक हैं। एक दफ़ा तो घबरा गई थी, होटल के अंदर छुप गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो बहुत ही शरीफ और मोम की तरह इंसान है, बाहर से इतना सख्त सिर्फ किरदारों में, लेकिन अंदर से बड़े ही मुलायम हैं, बहुत ही एक बेहतरीन आला इंसान है रियल लाइफ में। द ग्रेट प्राण। 1973 में एक फिल्म बेईमान आई थी, जिसमें प्राण को एक सर्वश्रेष्ठ कलाकार, चरित्र अभिनेता के तौर पर नॉमिनेट किया गया था, बेस्ट एक्टर। प्राण ने इनकार कर दिया साफ, क्योंकि उसी साल पकीज़ा फिल्म के जो संगीतकार होते थे ग़ुलाम मोहम्मद, प्राण साहब के मुताबिक ग़ुलाम मोहम्मद साहब को बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए, लेकिन बजाय उसके उन्होंने दे दिया द ग्रेटेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर पेयर शंकर जयकिशन को। हालांकि शंकर जयकिशन भी महान टैलेंटेड म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, लेकिन प्राण को ये ठीक नहीं लगी बात, तो इसलिए वो बड़े खफा हो गए थे फिल्म फेयर के जो चयन समिति हैं उनके ऊपर। इसलिए उन्होंने किसी और के लिए उन्होंने इनकार कर दिया अवार्ड लेने से, एक अवार्ड को रिजेक्ट कर दिया, ऑफ़र को। कितनी बड़ी बात है। ऐसे ही दिलचस्प बातों के बारे में जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। ओम साई राम, जय साईनाथ। प्रभु श्री राम तो आ रहे हैं, लेकिन प्रभु श्री राम लीला में बहुत काम किया था प्राण साहब ने दिल्ली की थिएटर की दुनिया में।